सर्कल चैप्टर जिसमें 10.1 एक्सरसाइज करने के लिए एक थ्योरम है 10.1 थ्योरम। ये थ्योरम 2009, 2012, 2014, 2016, 17 और 19 में पूछा गया है। तो ये है क्या थ्योरम है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट एक सर्कल में इसको ये टेंजेंट यदि सर्कल को एक बार टच करे तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये एक्स वाई जो ये हैं इस सर्कल को पी पे टच किए हुए तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब कि टेंजेंट और ये रेडियस आपस में 90 डिग्री यहाँ पे बनाते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोले जाते हैं। फिर इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ से एक यहाँ पे क्यू पॉइंट लेने पड़ेंगे, यहाँ पे आर पॉइंट। गिवन में क्या है? सर्कल विथ सेंटर ओ विथ टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओ पी जो है मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्यू लेना पड़ेगा, एक पॉइंट आर यहाँ पे सर्कल पे लेने पड़ेंगे, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए बहुत ही छोटा इसका प्रूफ है, ज़्यादा लेंथी प्रूफ नहीं है। इसमें क्या है देखिए, ये जो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, ओ क्यू क्या है? ओ आर से ग्रेटर है, जो कि सर्कल का ओ आर क्या है? रेडियस। यदि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर है तो ओ क्यू किससे ग्रेटर होगा? ओ पी से भी होगा, क्योंकि ओ आर और ओ पी क्या होते हैं? इक्वल, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। यदि ओ यहाँ से यहाँ तक इससे ओ आर से ग्रेटर है तो ओ क्यू किससे ग्रेटर होगा? ओ पी से भी ग्रेटर होगा। तो क्योंकि ओ पी इक्वल टू ओ आर, हेंस ओ पी इज स्मॉलेस्ट लाइन। ये इस ओ पी क्या हुआ? सबसे स्मॉलेस्ट लाइन फ्रॉम टेंजेंट एक्स वाई। मतलब ओ पी जो है स्मॉलेस्ट लाइन टेंजेंट एक्स वाई एंड द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। और जो इस देखो यहाँ से ये मान लो कि ये भी तो सेम था ना, मगर ये क्या है? ये जो लाइन है ना इस लाइन से दूरी पर है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अब ये जो लाइन है बिल्कुल पर इसके बिल्कुल सीधी सीधी है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हुआ एक्स वाई से। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, मतलब ओ आर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं है। ओ पी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, हेंस ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो किसी भी जैसे दो लाइन यदि आपस में दो लाइन यदि पैरेलल हैं ऐसे, मतलब मान लो कि ये टेंजेंट था तो ये एक है, ये एक है, अब ये एक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये है ना, हेंस दिस इज द परपेंडिकुलर। मतलब जो सीधी सीधी बिल्कुल इसके होती है ना परपेंडिकुलर होते हैं इसके बीच में। तो ये था, तो पहला लिखना था ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। इस तरीके से आपको ये पहला आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, टेंजेंट कितने पॉइंट पे सर्कल पे? एक, ओनली वन पॉइंट। द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इट 2 पॉइंट। यदि सर्कल पे लाइन यदि कोई दो बार इंटरसेक्ट कर रहा तो उसको बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ये रहा, ये है सेकेंड। यदि सर्कल पे ये लाइन दो बार टच करे इसको सेकेंड बोलते हैं, एक बार टच करे तो टेंजेंट बोलते हैं। फिर है इसमें अ सर्कल है पर पैरेलल लाइन एट द मोस्ट। सर्कल में कितने लाइन पैरेलल हो सकते हैं? तो 2। कैसे? जैसे ये एक, ये टेंजेंट, मतलब ये बोल रहा है कि सर्कल में कितने टेंजेंट पेयर, तो यहाँ से ये और ये दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे देखो यहाँ पे ऐसे तो पैरेलल बहुत सारे हैं, मगर टेंजेंट तो लास्ट वाला है ना, टेंजेंट पी डैश क्यू डैश डबल डैश और पी क्यू, ये टेंजेंट है। ये सब तो टेंजेंट थोड़ी, ये सब सेकंड है। तो टेंजेंट कितने पैरेलल हो सकते हैं? तो मैक्सिमम एक बार दो हो सकते हैं, या तो इधर से हो सकते हैं या तो इस साइड से। मैक्सिमम टेंजेंट 2 पैरेलल हो सकते हैं। और इसमें थर्ड जो है और इसमें द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो कॉमन पॉइंट जो होते हैं सर्कल के, यहाँ पे ये जो टेंजेंट और ये पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है 10.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। तो टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब वो पी पॉइंट सर्कल पे है ऑफ रेडियस 5, तो ये रेडियस 5 बना दिया, रेडियस 5 एंड मीट द लाइन थ्रू सेंटर ओ, सेंटर ओ है, ये बना दिया, रेडियस दिया हुआ है। फिर इसमें एट पॉइंट क्यू, मतलब ये यदि पी है तो ये क्यू होगा आपको, यदि ये इसमें ये होगा क्यू, टेंजेंट का नाम देंगे। ओ क्यू 12 है, ओ क्यू ये 12 है।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू की लेंथ बतानी है आपको, है पी क्यू की लेंथ, पी क्यू कौन सा है, ये पी क्यू की लेंथ। तो इसमें आपने पढ़ा है कि ये टेंजेंट और ये रेडियस क्या होते हैं, तो 90 डिग्री। तो आपको इसमें पूरे लिखने हैं, आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर इसमें कट सकते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यदि ये नहीं याद होता तो आप सिंपल भी लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। तो यूजिंग इस ट्रायंगल में क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर पाइथागोरस में सब ये 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस होते हैं और ये परपेंडिकुलर ये बेस होते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ये 25 माइनस आएगा, ये रूट 199 119 और पी क्यू की लेंथ आ जाएगा 100, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एमसीक्यू में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये सर्कल चैप्टर का थ्योरम 2 है 10.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कितने बार आ चुका है, 8 9 10 13 14 15 16 17 19, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि इस चैप्टर से आना होता तो ये 3 मार्क्स का 4 मार्क्स में आ ही जाता है। तो आप इसको तो करना ही क्या है, ये जो टेंजेंट और ये टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और जो कि इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसको आपको प्रूफ करना कि गिवन में सर्कल विद सेंटर हो, टू प्रूफ ए पी इक्वल टू बी पी करना है। कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन करना है, इसको ओ बी ओ ए को ज्वाइन करेंगे। प्रूफ में एक ट्रायंगल ऊपर का लेंगे, एक ट्रायंगल नीचे का बी ओ पी लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल रेडियस, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ओ पी कॉमन है। तो ट्रायंगल दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, कन्ग्रुएंट बाय आर एच एस और बाय सी पी सी टी ए पी इक्वल टू बी पी। तो इस तरीके से आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे 10.2 का जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इसी से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जब हो जाता है ना बाय सी पी सी टी से, यदि ये इक्वल हो गया तो इसमें बाय सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 90 क्यों हुआ, ये ए इक्वल टू बी, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट है। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, और ये दे रखा है पी क्यू आर एस आपको दे रखा है। तो आपको ये प्रूव करना है ए बी मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अपन 11 क्वेश्चन आपके अभी प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आया हुआ था, और ये भी क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, तो इस एक्सरसाइज से मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये सब क्वेश्चन कर लेना। ये सब बहुत ही मतलब शुरू वाले बहुत क्वेश्चन सिंपल है। यदि ये 110 है तो ये 90 होगा, ये 90 इसमें एंगल पूछा होगा, ये 110 तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये निकाल लेना है ऐसे करके। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वही बताता हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो 8 क्वेश्चन में कितने, 12 13 14 15 17 18 21 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। तो आपको प्रूव करने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन कर लेते तो 11 क्वेश्चन भी आपको सरल हो जाएगा उसमें, है ना। यही बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल उसमें भी करना है 11 क्वेश्चन में। तो प्रूफ में ए पी यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इक्वल टू ए एस। अभी आपने थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक सर्कल होते हैं जिसमें बाहर से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एक सर्कल है, अब ये टेंजेंट है, ये रहा है, तो ये दोनों इक्वल। तो ए पी इक्वल टू ए एस, ये फर्स्ट इक्वेशन। टेंजेंट थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो ए पी इस साइड लिखा है, तो इस साइड से कैसे लिखेंगे, पी बी मतलब ये इक्वल टू ये, पी बी इक्वल टू बी क्यू। यदि आपने इधर से लिखा ए पी इक्वल टू ए एस, तो आपको लिखने पड़ेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, ताकि ए पी जब और बी बी ये दोनों प्लस हो जाए तो ए बी बन जाए। फिर अब यहाँ से हमने लिख दिया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इधर से लिखेंगे ये इसके इक्वल लिखेंगे, तो लिख दिया डी आर इक्वल टू डी एस। अब आर सी इक्वल टू सी क्यू, और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ये थ्योरम लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर काटेंगे। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको ऐड करो, तो देखो ए पी और पी बी मिलकर क्या बनेगा, ए पी और पी बी मिलकर बन जाएगा आपका ए बी। अब इसे कैसे, ये हमने इधर लिखा है देखो डी आर और सी आर, तो ये बन जाएगा सी डी। और इस तरीके से ए एस और डी एस बन जाएगा ए डी,
और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू बन जाएगा आपका बी सी। तो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन बिल्कुल इसका कॉपी है, ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो 11 क्वेश्चन में है क्या है, एक सिंपल सा एक लिखा आपका स्टेटमेंट आएगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। 11 प्रूव डेट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। यहाँ पे दे रखा कि ये जो था ना इस वाले में ये दे रखा था क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं दिया था। तो इसमें बोला कि एक सर्कल है, इसके ऊपर पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड इक्वल बी सी इक्वल टू ए डी। ये फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। आपको क्या प्रूव करना है इसमें, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना उसको रोम्बस प्रूव करो। रोम्बस का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, ये चारों साइड आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ में बिल्कुल यही सब लिखो कि यहाँ से क्या ये इसके इक्वल है, मतलब ये पूरा यहाँ से इसके बाद ये लिखने आपको, ये पूरा ये यहाँ तक बिल्कुल सेम, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक सेम लिखने। यहाँ तक आ जाने के बाद, यहाँ तक आने के बाद क्या लिखेंगे, ये उसमें ए बी प्लस सी डी लिखा आया है उसमें, और एक आया था इधर से ए डी प्लस बी सी आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में 8 वाले में। अब यहाँ से क्या करना, देखो ए बी किसके इक्वल है, तो सी डी के। तो क्योंकि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी के इक्वल है, तो इस ए बी की जगह सी डी लिख देंगे। बस यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर में था ना आया था ये वाला ए बी की जगह सी डी, तो ये 2 सी डी हो जाएगा, इधर से 2 सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ए डी बी सी, तो ए डी किसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, जिससे है ना। तो ए डी के जगह क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 बी सी, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी, है ना यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये हो गया सी डी इक्वल टू बी सी, और ये अपना यहाँ पे क्या था, ए बी किसके इक्वल था, देखो ए बी इक्वल टू सी डी के था, और सी डी किसके इक्वल आया, बी सी के था, और बी सी किसके इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। तो इस तरीके से बस क्या करना था पहले, मतलब ये लिखकर गिवन ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है कि रोम्बस चारों साइड इक्वल करना है। वो जो मैंने इसमें समझाया है पूरा यहाँ तक लिखो। अब बस ए बी के जगह यहाँ पे सी डी लिखो, और ए डी के जगह बी सी लिखो, ए डी के जगह बी सी लिखो। तो ये 2 सी डी करके अब फिर यहाँ पे लिख दो कि हेंस ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, हेंस दिस इज ए रोम्बस। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा कि एक्स वाई टेंजेंट है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब इस तरीके का आपको डायग्राम दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री करना है। तो इस वाले आपको डायग्राम मैंने बना दिए, ये इसके पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी, मतलब कि ये एंगल आपको यहाँ पे ए ओ बी, ये एंगल आपको 90 यहाँ पे करना है इसमें। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसमें प्रूफ में पहले पी ओ ए एक ट्रायंगल ए और एक ट्रायंगल ए लेंगे। अब इन दोनों में पी ए इक्वल टू पी सी लिखेंगे, क्योंकि थ्योरम 10.2 क्या बोलता है, यदि सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है तो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट है तो इक्वल होते हैं, तो ये लिख दिया। ओ ए इक्वल टू ओ ए दोनों में कॉमन हो गया, जिससे कि मैं 10.2 थ्योरम कराएं, एक बार जाकर देख लो, उससे हो जाएगा ये। तो ये टेंजेंट इक्वल होते हैं और ये कॉमन है, और ये क्या है, रेडियस ओ पी इक्वल टू ओ सी ओ। या फिर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एंगल हैं, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो एंगल ए पी ओ और यहाँ से ए सी ओ इस 90 थ्योरम 10.1। तो पी ओ ए मतलब कि ये ट्रायंगल जो आपने लिया था, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, बाय आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आर एच एस राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस, ये है साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। तो बाय सी पी सी टी क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल को करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लिख के बी क्यू ओ और बी सी ओ, इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कैसे, ये इसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ थ्योरम 10.2, ये दोनों में कॉमन है और यहाँ पे 90 है। तो बाय आर एच एस से दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और बाय सी पी सी टी 5 इक्वल टू 4। तो सिमिलरली ये मैंने लिख दिए हैं ट्रायंगल, अब बाय सी पी सी टी, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में दे रखा आपको कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जो दो लाइन आपस में जब पैरेलल होती हैं, अब ये कैसे ट्रांसवर्सल होते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है, अब ये कट इसको कट रहा है ट्रांसवर्सल,
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये हो गया 180। और जबकि एंगल 1 इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे 1 2 था, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल 2 और 5 और 4, तो 2 एंगल 4 दोनों इक्वल है। तो जब भी इक्वल होता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 भी लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे 2 एंगल 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एंगल आपको इस ट्रायंगल से मतलब है कि यहाँ 90 करना है। और यहाँ लिखेंगे 2 एंगल 4, तो यहाँ पे हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 180। 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस 4 इक्वल टू 180, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 90। एंगल 2 प्लस 4 की वैल्यू आ गया यहाँ से 90। 2 प्लस 4 इस ट्रायंगल में 2 प्लस 4 हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से। और यहाँ पे लिखना है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये जो था ना, यहाँ पे लाइन जब पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होते हैं, इन दोनों का सम 180, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब ट्रायंगल AOB में, इस AOB में 2 प्लस 4 प्लस ये इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होते हैं, तो इन दोनों का ट्रायंगल का 180, तो एंगल 9, इन दोनों का सम कितना है 90 और प्लस AOB, तो AOB इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखना भी है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया 9 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें आपको दे रखा है एक ट्रायंगल और इसमें इसका ये जो रेडियस दे रखा है 4 और ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 8। तो आपको ये बोला गया कि ये AC निकालो और ये AB निकालो। इस पे मतलब घुमा के भी क्वेश्चन आ सकते, तो आप इसको करने का तरीका समझना क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 4। आपको निकालना क्या है, ये पूरा निकालना है, ये AB निकालना है, AB और AC निकालना है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे कठिन क्वेश्चन है इस चैप्टर का 12। तो ये OA OC और OB, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये देखो ये तो रेडियस, ये जितना 4 है ना, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो पहले इसमें क्या करना है, देखो ये यदि 6 है तो ये भी आपका 6 होगा। आपने पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि ये सर्कल है तो टेंजेंट इक्वल होते हैं। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब ये नहीं पता अपने को, तो इसको x मानेंगे और इसको x मानेंगे। तो क्योंकि यहाँ से ये भी क्या है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गए। सर्कल है तो ये सर्कल का ये टेंजेंट इक्वल होते हैं, इस सर्कल का ये टेंजेंट इक्वल होते हैं। और ये सर्कल है तो बाहर से टेंजेंट तो इक्वल होते हैं। ये 8 दिया हुआ है तो ये भी 8 होगा, ये 6 तो ये x मान लिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए है ना, इस क्वेश्चन को बोला है कि ये साइड निकालो। तो आपको x निकालने के लिए x और इस x को निकाल, जब तक आपका x नहीं आएगा जब तक आपका AC नहीं आएगा। मतलब x आ गया तो 6 प्लस x कर दो और 8 प्लस x कर दो। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो पहले क्या करना है, पहले एक हीरोन्स फॉर्मूला 9 क्लास में होता है, s निकाले जाते हैं। s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा a क्या होते हैं, a हैं, देखिए ये पूरा a है, मतलब 6 प्लस 8 ये a है। b क्या होते हैं, ये b पूरा, ये इसको b मानते हैं, मतलब कि ये पूरा साइड b होता है तो 6 प्लस x लिखा। ये पूरा साइड c होता है तो 8 प्लस x लिखा अपॉन 2। इसमें 14 प्लस 6 प्लस 8 28 और x प्लस x 2x अपॉन 2। इसमें से क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें से यहाँ से इसमें से कॉमन लेंगे 2 यहाँ यदि कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 14 प्लस x अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी काट सकते हो, 2 14 और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि एक काट के छोड़ दिया, दोनों ही काटने, तो ये जाएगा 40 s इक्वल टू 14 प्लस x। इसके बाद ये स्टेप करने के बाद आपको एक एरिया हीरोन्स फॉर्मूला होते हैं, एरिया ऑफ ABC, मतलब जो आपका एरिया ऑफ ABC है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है √अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो आपको पहले s तो आ चुका है 14 प्लस x, अब s माइनस a निकालना है। s माइनस a मैं यहाँ पे निकाल के बताऊँ, s क्या है, s है 14 प्लस x, a क्या है तो माइनस 14 है, तो ये 14 से 14 x बचेगा। s माइनस b मतलब 14 प्लस x माइनस b क्या था, ये 6 प्लस x, और इसको यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाए x कैंसिल, क्योंकि माइनस x प्लस x कैंसिल, अब 14 में से 6 जाएगा तो 8। इस तरीके से s माइनस c तो 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से भी x कट जाएगा, 14 माइनस 8 ये आ जाएगा 6। अब आपको सिंपल यहाँ पे s की वैल्यू 14 प्लस x, s माइनस a ये s माइनस b 8 और s माइनस c की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। और यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 8 6 जब 48x और ये हो जाएगा 14 प्लस x। यहाँ तक करने के बाद आपको एक साइड और ये देखना है, यही मेन है।
अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला से ये आते हैं। तो हमने ये साइड का कर लिया, मैंने बता दिया। अब देखो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ना ABC, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 3 ट्रायंगल मिलके बना हुआ है। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है और तीसरा ट्रायंगल ये है, 3 ट्रायंगल। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ BOC AOB BOC AOB और AOC। तो यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ। अब एरिया ऑफ BOC का हाफ बेस इंटू हाइट, सबका हाफ बेस इंटू हाइट, सबका हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ BOC का बेस हो जाएगा 14 और हाइट हो जाएगा 4। इसमें भी हाइट 4 है, अब इस ट्रायंगल में भी हाइट 4 हो जाएगा, इस ट्रायंगल में भी हाइट 4 हो जाएगा। इसका बेस क्या होगा, इस वाले जब ट्रायंगल लेंगे तो बेस हो जाएगा 6 + S, और इस वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो बेस हो जाएगा 8 + X। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ बेस 14, क्योंकि पहले का यहाँ पे क्या है, पहले BOC का 14 है और हाइट इसका 4 है। अब सेकेंड वाले में हाफ बेस उसका 8 + X, हाइट 4 है, और लास्ट वाले का हाफ 6 + X इंटू 4 है। यहाँ से क्या करना, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और ये यहाँ पे बचेगा ओनली, नहीं इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे से कट भी कर सकते हो। देखो 1/2 1/2 1/2, तीनों में 1/2 है तो 1/2 बाहर लेंगे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब 3 टर्म है आपके पास। एक टर्म ये है, एक टर्म ये। तो इन सबसे 1/2 और 4 बाहर आ गए। इसके पास क्या बचेगा 14, इसके पास 8 + X, इसके पास बचेगा 6 + X। फिर इक्वल टू जो यहाँ पे आया था ना, इक्वल टू में यहाँ रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 14 8 और 6 को ऐड करोगे 28, जैसे यहाँ पे आया था 28 आया था, और 2x देखो यही सेम यहाँ पे भी आता है, 20 + 2x यहाँ भी आता है, और यहाँ पे 2 डिवाइड में आता है। यहाँ पे देखो ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ भी हमने कॉमन लेना सिखाया था, कैसे लेंगे, 2 कॉमन ले 14 + X। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 14 + X, अब ये बन जाएगा इधर ये जो आपका सेम आता जा रहा है यहाँ पे। अब देखो एक साइड रूट है, एक साइड रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पड़ते हैं। एक साइड रूट हो, एक साइड रूट नहीं हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 14 + X का स्क्वायर। और क्या होता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट, स्क्वायर करने से जो रूट होते हैं, रूट वो कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल हो गया, ये बचा, यहाँ पे बचेगा 14x और ये बचेगा 14 + X बचेगा। यहाँ देखो 14 + X 2 टाइम है, यहाँ पे 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 16 बचेगा, या 16 को नीचे लाएंगे तो ये 16 3 × 48 होते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x ओनली, क्योंकि ये पूरा तो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल 16 3, तो यहाँ बचेगा ओनली 3x इस साइड बचेगा, और यहाँ बचेगा 14, क्योंकि यहाँ पे 14 + X एक टाइम थे, यहाँ 14 + X 2 टाइम है, तो यहाँ से एक टाइम 14 + X बचेगा। तो अब यहाँ बचा 3x, इस x को इधर लाएंगे तो 3x - X ये हो जाएगा 2x, ये 14, और x को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 7, तो x की वैल्यू आ गया 7, ये x की वैल्यू 7, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 7 + 6 और 7 + 8, तो 7, ये आ जाएगा आपका साइड हो AB का आ जाएगा 15 और AC का आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंस सप्लीमेंट्री एंगल टू द सेंटर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सर्कल है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है। तो इस अब आगे बोला कि ये प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंस सप्लीमेंट्री का होता है 180 एट एंगल एट द सेंटर, कि अपोजिट साइड जो है ना, ये अपोजिट साइड मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 180 होते हैं, और ये प्लस ये 180 होते हैं। आपको ये प्रूव करना है। गिवन में है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। टू प्रूव AOB प्लस COD इक्वल टू 180, सिमिलरली AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, ज्वाइन OP OQ OR OS करने पड़ेंगे ज्वाइन इसके लिए। और फिर इसके बाद प्रूफ करना तो पहले 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, AOS एंड AOP, AOS और AOP। यहाँ से स्टार्ट करना है इसमें, ये ट्रायंगल से और ये ट्रायंगल को।
तो इन ट्रायंगल को पहले, इन दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करेंगे, इसको कन्ग्रुएंट करेंगे। और सिमिलरली फिर यहाँ देखो, पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर 4 बार करने पड़ेंगे। तो एक का करके बताता हूँ, बाकी सारे का सिमिलरली करके लिख देंगे। तो पहले इसको कैसे करेंगे, देखो ये टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये तो मैंने हर एक क्वेश्चन में बोले, ये कॉमन होता है, और यहाँ पे 90 होते हैं, ये एंगल दोनों 90 होते हैं। तो बाय RHS दिस ट्रायंगल कन्वर्ज, ये मतलब 10.2 भी थ्योरम था, और इस वाले में, और इसे 9 चैप्टर में भी ये कराया मैंने कि लेंथ और टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये कॉमन होते हैं, एंगल 90। तो ये ट्रायंगल आपका AOS और AOP हो गया कन्ग्रुएंट बाय RHS, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS। एंगल 1 इक्वल टू 2 लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय CPCT। ये थ्योरम भी आपका कराया था मैंने। सिमिलरली AOB और BOQ बाय RHS एंगल 3 इक्वल टू 4। सिमिलरली ये ट्रायंगल करेंगे कन्ग्रुएंट बाय, लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू 6। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एंगल 7 इक्वल टू 8। तो एंगल 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। फिर क्या करना है, इसमें इन सबको ऐड करना है, 1 1 प्लस 2। इसके करने के बाद क्या होगा, ये सब ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड करना है। और सबको ऐड करने के बाद क्या होगा, 360 के बराबर आएगा। एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो 2 एंगल 2 लिखेंगे। और ये एंगल इक्वल है, तो 2 एंगल 3 लिखेंगे। यदि क्योंकि ये दोनों मिलके अपने को करना है ना, इसमें क्या करना है, ये एंगल करना है, तो 2 एंगल 2, 2 एंगल 3। और जब 5 और 6 को इक्वल 2 एंगल 6 लिखेंगे, और 7 8 को करेंगे तो 2 एंगल 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 2 तो 2 एंगल 2, 3 और 4 तो 2 एंगल 3, और 4 और 5 तो 2 एंगल, यहाँ पे 5 और 6 तो 2 एंगल 6, और 7 8 तो 2 एंगल 7। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप इस 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 लो। तो ये करने के बाद क्या होगा, इस सबसे 2 बाहर आ जाएगा, एंगल 2 बचेगा, 3 6 और 7, ये 360। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 और 3, ये 2 और 3 मिलके क्या बनेगा, तो 2 और 3 एंगल मिलके बनेगा, 2 और 3 AOB बनेगा, और 6 और 7 मिलके बनेगा COD। तो यहाँ लिख दिया COD, और 2 से डिवाइड किया तो 180। तो आगे ना ये प्रूफ हो गया कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, जो भी जैसे क्वाड्रिलेटरल सर्कल के ऊपर होते हैं, तो ये अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि ये एंगल प्लस ये एंगल, उसमें लिखें 2 एंगल 1, 2 एंगल 8, 2 एंगल 4 और 2 एंगल 6, वैसे कर सकते हैं। मगर उतना मत करो, इतना भी करके छोड़ दो तो भी सही है। सिमिलरली AOD BOC 180। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 पूरा हो गया कंप्लीट। सर्कल का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए, जितने मतलब कि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो ये तो 10.1 और 10.2 के जो मैंने करा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ RDRS के क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड वालों को मेन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा रहा हूँ उसको। तो 10.1 और 10.2 के कर दिए मैंने, और जो आपका एक एग्जाम्पल बच गया, तो एग्जाम्पल आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना अच्छे तरीके से। थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो।